त्याच्यावर डाउनलोड हे कुठून डाउनलोड करणार आहेत ते सांगा. कुठून डाउनलोड करणार आहेत आम्ही? सह्या परीक्षा म्हणजे नाही नाही कोणत्याच तुमची पीसीबीची लिस्ट करा सर. पीसीबी अरे पण नापास झाला आला कसा आहे तो या लिस्ट मध्ये बसतो, व्हॅलिड होतो कसं काय? न्यूटन पेक्षा हुशार असं म्हणणं आहे सरकार. कसं आलं याचा मला फक्त फॉर्म्युला द्या. मला 0% जरी मिळालं 104 वर तर मला मान्य आहे. फक्त सीईटी न द्या. 104 मार्कावर तुम्ही 9% कसं आणलं ते मला द्या. माझं समाधान आहे. तो स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे काउंसलिंग वाला पे। आज का बच्चों जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपने जो भी वीडियो देखा थोड़ा टाइम पहले, छोटी सी क्लिप देखी, कहीं ना कहीं आपने ये क्लिप देखी होगी कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, अपने पवार साहब है जो एमएलए हैं, उनसे सीईटी सेल का डिस्कशन चल रहा है और बहुत सी बातें वहां पे निकल करके आ रही है, बहुत सी चीजें निकल करके आ रही है। ठीक है, और इस पे बात होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अब ये लग रहा है कि सीईटी सेल के अंदर ही बहुत सारे गड़बड़ घोटाले चलते हैं। ये चीजें सामने निकल करके आ रही है और इस पे बात होना भी काफी जरूरी है। तो हमने भी सोचा थोड़ा सा इसको खोजा जाए, पता किया जाए कि क्या गड़बड़ है, कैसा गड़बड़ है। अभी आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर अभी तो हमारा एडमिशन हो गया है, बहुत से बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अगर अभी कुछ स्कैम पकड़ा भी जाता है तो हमारा तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं, या कुछ गड़बड़ पकड़ा भी जाता है कुछ बच्चों का तो हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। बट बच्चों इसी की वजह से आगे भी आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगे, वो आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली चीज हम आज बात करेंगे एक तरीके से कि भाई ये स्कैम ही है। ठीक है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है सीईटी सेल के अंदर। मेरे हिसाब से ये इसको स्कैम ही बोला जाएगा। मैं सीईटी सेल से यही बोलूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक्शन ले लो। जो नॉर्मलाइजेशन का ये है, रैंडमाइजेशन का चीजें हैं, सब उसको सॉर्ट किया जाए सबसे पहले। अब जैसे कि सब लोग ने एक ना एक बार देखा होगा कहीं ना कहीं ये चीजें, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये रैंक जब अपना आया था तो उसमें सब बच्चों का डिटेल्स होता है, A to Z सब डिटेल्स हमें ये देखने मिलते हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी ये मुद्दे उठे थे बट कहीं ना कहीं टाइम के साथ दब गए। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि किसी बच्चे को एचएससी का ये पीसीएम का परसेंटेज है बच्चे का, किसी बच्चे को अगर 45% बच्चे को पीसीएम में आ रहा है, ठीक है, 12th में 49 बच्चे को मैथ्स में है, 47 फिजिक्स में है, अचानक से एक महीने में ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे को जो सीईटी में 100 परसेंटाइल आ जाते हैं। एक महीने में बच्चे ने ऐसा क्या जड़ी बूटी पी लिया कि बच्चे का जो परसेंटाइल है वो 100 परसेंटाइल हो जाता है। ठीक है, और इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल एग्जांपल, ऐसे बहुत से एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई 10th में 12th में बहुत ज्यादा कम है बच्चों के, और यहां पे जब हम देख रहे हैं तो सीधा 100 परसेंटाइल। ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड उसके जस्ट नीचे एग्जैक्टली वी हैव सेम परसेंटाइल बच्चा, एग्जैक्टली वी हैव सेम परसेंटाइल। देखो यहां पे भी, अगर मैं बात करूं, यहां पे भी बच्चे का 45.67 परसेंटाइल है। बच्चे को मैथ्स में 52 था और 38 था फिजिक्स में। सोचो बहुत कम हो गया। बट अचानक से बच्चे का 100 परसेंटाइल यहाँ पे देखो बन के आ रहा है। 100 परसेंटाइल यहाँ पे बच्चे का बन के आ रहा है। कैसे हो गया? मतलब 45% बोर्ड्स में था पीसीएम में और अचानक से बच्चे का 100 परसेंटाइल बन जा रहा है। वो चीज हमें समझ ही नहीं पा रहे कि भाई इतना क्या चीजें हो गई, जड़ी बूटी पिला दिया बच्चे को। भाई सब बच्चों को बताया जाए वो कि सभी बच्चों का इस बोर्ड्स में भले कम आए। देखो 59 बहुत सारे ऐसे बहुत सारे परसेंटाइल है। ध्यान से अगर देखेंगे 59 परसेंटाइल, ये 59 परसेंटाइल है, 58 परसेंटेज है, सॉरी 58 परसेंटेज है, 59 परसेंटेज है। 12th में मैथ्स में 69, 46, 55, 50 में परसेंटेज है फिजिक्स में। और अचानक से वो परसेंटाइल की जब हम बात करें, सीईटी में अचानक से बच्चों को 100 परसेंटाइल मिल जा रहा है। कहां से भाई, कहां से? तो मुझे लगा कि भाई ये सीईटी में जो हमारा इंजीनियरिंग का होता है, सबको पता है कि ये इंजीनियरिंग का जो है रैंकिंग, पूरा आपका जो स्टेट रैंकिंग आया था उसकी ये पूरी पीडीएफ है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि भाई इंजीनियरिंग में ही नहीं बाकी फार्मेसी में भी हो रहा होगा। तो फार्मेसी का अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो हमने लास्ट ईयर का फार्मेसी का रैंकिंग देखने का ट्राई किया। देखो मैं किसी बच्चे का नाम नहीं दिखा रहा हूं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों को, बट डिटेल देखना काफी जरूरी है। तो मैंने देखा कि फार्मेसी में भी अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों को 100 परसेंटाइल यहाँ पे अपने को देखने मिलते हैं। बच्चों को 100 परसेंटाइल इसमें आया है पीसीएम में भी, सॉरी पीसीबी में भी, फार्मेसी में 99, 99, 99। जब मैं बच्चों के, जब फार्मेसी के बच्चों के मार्क्स देखता हूं कि फिजिक्स में कितना मिला था बच्चों को, पीसीबी में कितना, तो हम देखते हैं ना 88 परसेंटेज पीसीबी में था बोर्ड्स में, 84, 88, 94, 85, 92, 88, 99, 90, 89, 91, यहां तक कि एचएससी बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं, एचएससी बोर्ड्स में, एचएससी में मैथ्स और फिजिक्स की मैं बात करूं तो 97, 80, 94 मार्क्स, 69 मार्क्स, 87 मार्क्स, 89 मार्क्स, 97, 92। मतलब यहां पे दिख रहा है कि जितने भी अपने बच्चे
जिन्होंने जो फार्मेसी करने जा रहे थे, जिनको भी मिला है 199 परसेंटाइल, उनका बोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं अच्छा था, पीसीबी में भी कहीं ना कहीं अच्छा था, तो जाकर के उनको यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे ये गड़बड़ क्यों नहीं अपने को देखने मिल रही है? और यही पे नहीं है खाली, देखो अगर नीचे तक भी मैं चेक करूं, अगर नीचे तक भी मैं चेक करूं कि भाई ऊपर ही खाली ये गड़बड़ है, नीचे भी अगर मैं चेक करूं तो नीचे भी कहीं ना कहीं आप लोग को ये दिखेगा, नीचे भी कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि देखो लगभग सब परसेंटेज देखो 80 91 है, 98 है, 90 है, 88 है, 87, लगभग बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिनका कम है। बट इंजीनियरिंग में ये कहानी नहीं थी। इंजीनियरिंग में हम देख के एकदम धक्कादायक तरीके से कि भाई 45 58 है, देखो 59 58 50 इन बच्चों का 100 परसेंटाइल बना है एक महीने में। बोर्ड्स और सीईटी में एक महीने का डिफरेंस था, 1-1.5 महीने का। ऐसा क्या हो गया कि भाई इतने परसेंटाइल बन गए? तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है या पूरी दाल काली है, अभी नहीं पता, बट बवाल चल रहा है। सब लोग ने वीडियो देखा है, बवाल चल रहा है और इस पे एक्शन होना चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए कि फर्स्ट बच्चों ने कितने अटेम्प्ट दिए। खाली फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि कोई बच्चा पैसे एक बार देगा, बच्चों ने दोनों अटेम्प्ट दिए, दोनों अटेम्प्ट में क्या बच्चों का अच्छा मार्क्स आया कि नहीं आया, कि जिसमें पैसे खिलाए गए उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे परसेंटाइल आ गए, ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बच्चों को क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि आंसर की में बहुत ज्यादा मिस्टेक होते हैं। आंसर की में आप लोग को यह देखने मिलता है कि आंसर की में काफी ज्यादा मिस्टेक्स हमें देखने मिलते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 2 शिफ्ट में, समझो फॉर एग्जांपल 2 शिफ्ट में रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेम शिफ्ट है, सेम शिफ्ट है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, बट जो आंसर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, हजार रुपए लिए जाते हैं, अगर बच्चे बोलते हैं कि भाई हजार रुपए बच्चों से लिए जाते हैं पर क्वेश्चन बच्चों से 1000 रुपए लिए जाते हैं। अगर रेस करो भाई, अगर हमारे आपकी गलती है, सीईटी सेल की गलती है, फिर भी बच्चों को 1000 रुपए भरने पड़ते हैं। इनकेस बच्चों से गलती हो जाए, बच्चों ने क्वेश्चन कुछ अगर रेस कर दिया और वो सही नहीं गया, बच्चों के 1000 रुपए पूरे वेस्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी ये यहाँ पे सबसे बड़ा गलती होता है सीईटी सेल के द्वारा। दूसरा सबसे बड़ा गलती क्या है? दूसरा सबसे बड़ा गलती यह है जब बच्चे 1000 रुपीज पे करते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे, बेटरमेंट करने के लिए 1000 रुपीज पे करते हैं, तो बहुत से बच्चों का 2-2 बार, बच्चों को 3-3 बार 1000 रुपीज पे करने का प्रॉब्लम होता है, उनका गेटवे प्रॉपरली वर्क नहीं करता। ये तो चलो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो गए। सर अभी तो हमारा इतना प्रोसेस हो गया, अब आप इस पे बात कर रहे हो तो क्या फायदा होगा? हो सकता है अगले साल वाले बच्चों पे सीईटी सेल अच्छे से ध्यान दे, बट हमारा तो सब कुछ हो गया बच्चों। अभी आपका एक बहुत बड़ा स्टेप बचा हुआ है, तो वो कौन सा स्टेप है जिसके लिए मैं थोड़ा सा वरीड हूं, थोड़ा सा परेशान हूं? तो वो स्टेप है बच्चा आपका स्पॉट राउंड का स्टेप। अब मैं इसके लिए क्यों परेशान हूं? ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए सर आप परेशान क्यों? स्पॉट राउंड तो नॉर्मली कॉलेज में जाकर के मिलता है, तो आप उसके लिए परेशान क्यों? अब बच्चों स्पॉट राउंड क्या होता है कि स्पॉट राउंड का पूरा जो प्रोसेस है, जो स्पॉट राउंड का आपका पूरा प्रोसेस है, वो कॉलेज के हाथ में होता है। ठीक है, वो कॉलेज के हैंड में होता है। सीईटी सेल का उस पर बहुत ज्यादा कुछ निगरानी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, तो कॉलेज हैंड में रहता है स्पॉट राउंड आपका। अब ये कॉलेज के ऊपर है, अगर वो कुछ चाहे घपला करना चाहे तो कर सकती है। स्पॉट राउंड कॉलेज में एक बात बोलता हूं, एक कॉलेज था उसमें हमने देखा था 29 परसेंटाइल पे 29 परसेंटाइल पे आईटी ब्रांच मिला था लास्ट ईयर। बहुत ही बूम हुआ था ये चीज कि आईटी ब्रांच 29 परसेंटाइल पे मिल गया। ठीक है, तो जो बच्चे लास्ट ईयर भी हम काउंसलिंग कर रहे थे 91 92 93 परसेंटाइल पे उस कॉलेज के बाहर खड़े थे स्पॉट राउंड में, उनको क्यों नहीं दिया गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब आईटीआर डाला गया किसी के द्वारा तो पता चला कि 29 परसेंटाइल पे आईटी ब्रांच दी गई उस कॉलेज में, बट उसी सेम कॉलेज में हमारे बच्चों को 91 92 93 कॉलेज परसेंटाइल पे स्पॉट राउंड में ब्रांचेस नहीं दिए गए। तो देखो क्या होता है इसमें, एक पॉसिबिलिटी ये है बच्चों, कॉलेजेस क्या कर सकते हैं कि डोनेशंस के द्वारा जो एडमिशन होता है, पहली सेटिंग हो जाएगी कि आपने डोनेशन दे दिया है, आपको हम स्पॉट राउंड में एक सीट फिक्स कर देंगे। ये एक सेटिंग किया जा सकता है कॉलेज द्वारा कि भाई आपने डोनेशन से पहले ले लिया सीट, स्पॉट राउंड में दिखा देंगे कि ये बच्चे को हमने सीट अलॉट कर दी। कहां पे? स्पॉट राउंड में। सबसे इंपॉर्टेंट, सीट अलॉट कर दी हमने स्पॉट राउंड में। ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। अब इसमें क्या करना चाहिए सीईटी सेल को? सीईटी सेल को इसमें क्या करना चाहिए? पूरा ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, पूरा ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से कि स्पॉट राउंड का पूरा ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। स्पॉट राउंड का पूरा प्रोसेस या तो ऑनलाइन करो, ठीक है, स्पॉट राउंड का पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए? या तो ऑनलाइन करो या तो फिर सीईटी सेल कोई एक जगह जैसे सब बच्चों को बुला करके सब कॉलेजेस के डेटा दिखाए और सीईटी सेल स्पॉट राउंड में सीट अलॉट करे। सबसे बड़ा मुद्दा है सीईटी सेल स्पॉट राउंड में सीट अलॉट करे।
ठीक है, या तो उस प्रोसेस को भी ऑनलाइन किया जाए कि अगर बच्चे स्पॉट राउंड में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या तो स्पॉट राउंड का सीट सीईटी सेल अलॉट करे। सीईटी सेल अपने वेबसाइट पे तो स्पॉट राउंड का फॉर्म भरवाती है, बट उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट मुझे नहीं लगता होता है। वो कॉलेज को भर देती है, कॉलेजेस का कोई लेना देना नहीं है। लास्ट में कॉलेजेस दे देते कि भाई हमने इन बच्चों को स्पॉट राउंड में दिया है। कुछ कॉलेजेस हैं जो ऐसा घपला नहीं करते, लेकिन बहुत से कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो ये घपला चलता है, मुझे हाल ही में पता चला है। तो इस चीज को बहुत बड़ा आने वाला, आपके आगे आने वाला टाइम में स्पॉट राउंड में बहुत सारी गड़बड़ी देखने मिलती है। और लास्ट ईयर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो वो बता सकता है कि अगर वो स्पॉट राउंड में गया था तो किस तरीके से गड़बड़े होती है। सीट्स नहीं दिखाई जाती, जबकि बाद में पता चलता है कि भाई 90 वाले को नहीं मिला कॉलेज, 80 वाले को मिल गया स्पॉट राउंड में। अब जो भी कहानी है उनकी, तो स्पॉट राउंड कॉलेज के हाथ में न दे करके प्योरली उसको, मैं ओपनली ये चीज बोल रहा हूं, स्पॉट राउंड का जो प्रोसेस है वो सीईटी सेल पूरा हैंडल करे, सीईटी सेल पूरा हैंडल करे। ठीक है, आइदर दो तरीके, या तो ऑनलाइन, उसको भी ऑनलाइन कर दो। ठीक है, बच्चे घर बैठ के फॉर्म भरेंगे, रैंकिंग दिखेगी कॉलेजेस की, कितनी सीट है कितनी नहीं है। अगर किसी बच्चे का नंबर आता है उसको वहां पे अलॉट कर दो ऑनलाइन में, नहीं होता है मत करो अलॉट। या तो फिर सीईटी सेल प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखे हर एक कॉलेज के हर एक सीट का, हर एक कॉलेज के हर एक सीट का ट्रांसपेरेंसी रखे, और सीईटी सेल ऑफलाइन में किसी एक जगह बुला करके हर एक कॉलेज का सीट्स बताए। ऑफलाइन में बच्चे जाएंगे, कॉलेज के सीट दिखेंगे और बच्चों को मेरिट वाइज वहां पे स्पॉट राउंड में बैठने का मौका दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्पॉट राउंड के रिलेटेड। स्पॉट राउंड में भी बहुत घपला अपने को देखने मिलता है, हर साल हम देखते हैं, बट इस पे हम आवाज उठाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। स्टार्ट में मैं आप लोग को दिखाता हूं, जब स्टार्ट था, जब ये सब चीजें चल रही थी, जब बच्चों का रिजल्ट आया था, तो सबसे पहले ये मेरा क्या बोलते हैं कि इंस्टा आईडी है, मिस्टर अंडरस्कोर सिंह अभिषेक सर काउंसलिंग करके मेरा इंस्टा आईडी है। सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए बोला था कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, कि किस तरीके से कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बन रहे थे, ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बन रहे थे। तो मैंने सबसे पहले इन चीजों पे बात की थी, बट वही बात है कि भाई कोई बात इतना सुनेगा नहीं। देखो ये वीडियो मैंने बनाया था कि 100 मार्क्स पे 41 परसेंटाइल कैसे बने। ये देखो 100 मार्क्स पे 41 परसेंटाइल कैसे बने। दूसरा वीडियो मैंने बनाया था 106 मार्क्स पे 66 परसेंटाइल कैसे बने। ठीक है, वही चीज आज वहां पे जो मीटिंग हो रही है या झगड़ा हो रहा है, जो उसको बोलो, वहां पे बैठ के बोल रहे हैं कि भाई कितना भी शिफ्ट अगर सेम है, किसी बच्चे का शिफ्ट सेम है, उसका क्या बोलते हैं एग्जाम सेंटर सेम था, तो मार्क्स लगभग सेम है, तो परसेंटाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है। ये इन मुद्दों पे बात करना बहुत जरूरी है बच्चों आज के टाइम में, नहीं तो आपके आगे आने वाले जो जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर करना कि हमें स्पॉट राउंड में सीईटी सेल एटलीस्ट कम से कम स्पॉट राउंड में हमारे साथ गड़बड़ ना हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए। जितना कैप 4 में, सीईटी सेल को ही पता है कैप 4 के बाद जो भी वैकेंसी सीट्स आएंगी उनको सीईटी सेल प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कॉलेज ने पहले कुछ पैसे लेकर के पहले सेटिंग कर ली और स्पॉट राउंड में सीट बेच दिए। ठीक है, क्योंकि सब कुछ कॉलेज के हाथ में रहेगा, कॉलेज को अपना फायदा करना है, कॉलेज को अपने पैसे कमाने हैं। तो ये जो चीजें गड़बड़ी है स्पॉट राउंड में, हो सकता है आपको देखने आगे मिले, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का नुकसान हो। हम दिन रात एक करके यही चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुंचे, बट वैसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, स्पॉट राउंड में गड़बड़ हो रहा है, एलएस राउंड में गड़बड़ हो रहा है, 6 लाख रुपए फीस ले रहा है एलएस राउंड। सीईटी सो रही है क्या? कोई कॉलेज 1 साल का 6 लाख रुपए फीस ले रही है।